ये जो संस्कार है हमारे जीवन में, जो 16 संस्कार, इन संस्कारों का अपना एक महत्व है। यह संस्कार जो किए जाते हैं, ये व्यक्ति विशेष के नहीं किए जाते थे, ये संस्कार हमारे समाज के लिए होते थे, उन माता पिता के लिए होते थे जो विवाह के पश्चात उनको करने आवश्यक होते थे। यदि कोई माता पिता ये अपने पुत्र के अगर ये संस्कार नहीं करते हैं तो वो माता पिता के सदस्य नहीं होते हैं। और इन संस्कारों के पीछे, इन संस्कारों को करने का क्या उद्देश्य है वो भी मैं कुछ लिख के लाई हूँ। जैसे कि बताना चाहूँगी आपको कि ये संस्कार पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, इसमें होता है कि हम उत्तम संतान कैसे प्राप्त की जाए, उसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता था। पुत्र प्राप्ति ही हो, हमारी जो संतान हो वह पुत्र ही हो, उसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। बालक का सुरक्षित व सरल तरीके से जन्म हो बिना ऑपरेशन के लिए, इसके लिए जातकर्म संस्कार किया जाता था। पुत्र को पहचान दिलाने के लिए उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। सुरक्षा व सौंदर्य की दृष्टि से और उस बालक को हर्निया रोग आदि नहीं हो, उसके लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता था। बाह्य जगत में शिशु का परिचय कराने के लिए उसका निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसको पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। चूड़ाकर्ण संस्कार स्वास्थ्य तथा सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार कि बालक को घर में माता परिवारजन शिक्षा दे सके, इसलिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और उपनयन संस्कार बालक शिक्षा के लिए उत्तम स्थान मिले, उत्तम गुरुजन मिले, इसलिए उसको उपनयन संस्कार करके गुरु के पास भेजा जाता था, पढ़ने के लिए भेजा था। वेदारंभ संस्कार विशिष्ट शिक्षा देने के लिए, हम सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु भी शिक्षा देते हैं, लेकिन इस दिन से उसको विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसके लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। केशांत संस्कार कि जब छात्र वापस अपने गुरु के यहाँ से जब आ रहा होता है, उससे पूर्व सौंदर्य, मतलब वहाँ पर कोई बाल कटते आदि नहीं थे, उसके बाल बढ़ जाते थे, तो वहाँ पर उसके केशांत संस्कार होता था और गुरु को वह गोदान देता था, इसलिए कि जीवन में उसको दान का क्या महत्व है ये सिखाने के लिए संस्कार किया जाता था। फिर समावर्तन संस्कार, यह उसके जीवन का, जब तक ब्रह्मचर्य में रहा 25 वर्ष तक, तब तक उसने ये शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब यह शिक्षा का लाभ और व्यक्तियों को देवे, जीवन में, अपने जीवन में शिक्षा का महत्व बताने के लिए, दूसरों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। और विवाह संस्कार, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था और अभी भी है। और यह संस्कार करने के पीछे जो उद्देश्य है, धर्म पालन करना, अतिथि सत्कार सिखाना, पुत्र प्राप्ति के लिए, धार्मिक कर्तव्य करने के लिए, दान आदि कार्य करने के लिए ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था। अंत्येष्टि, जब जीवन में सभी इच्छा करते हैं कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, और जब ये पुत्र की प्राप्ति इसलिए की जाती है कि जब पिता की मृत्यु हो या तो उस पुत्र को अंत्येष्टि देना मुख्य कर्म होता था, तो इसके लिए यह संस्कार किया जाता था। आज जो हमारी जो संगोष्ठी का विषय भी है शिक्षा में संस्कार, इसमें मैडम बहुत अच्छा आपको बताएगी। इसके लिए थैंक यू, आप सब पधारे और लवली मैम का, रानी मैम का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।